ओ भाई ठीक है भाई। और अनीता खुश हो गई, वाह इतने सारे कुरकुरे के पैकेट, ये ठाड़ पड़ गए। बाकी अनीता से पूछते कैसे लगे जो भाई साहब आ रहे थे अभी। बहुत अच्छा लगा। हाँ ये पता क्यों बोल रहे हो भाई, भैया बहुत अच्छे कुरकुरा ला रखा था। शेरू तू क्यों नहीं खा रहा। तो चलिए जी आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। और आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है लगभग 11 बजे से हो रही है, क्योंकि मेरे को कल रात सर दर्द हुआ तो मैं सो गया था। अभी उठ रहा हूँ तो अबे यार आज तो ब्लॉग बनाया नहीं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बोगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। मेरे गाँव का नाम है धौलत्री, जो कि कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी जिले। कुछ तो सही बोला। मेरे गांव का नाम है धौलत्री, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। बाकी भाई मौसम टन साग हो रखा है, यानी कि आज धूप ठीक ठाक आ रही है। और बाकी जैसे ही धूप आई, माँ ने आज अपनी साड़ियों को अंदर से निकाला और उनमें डाल दिया आज गेहूं सुखाने। तो गेहूं से जो छान के निकलता है वो है ये, इससे बनता है पिंडा, यानी कि मधुली और बिंदु का जो खाना है वो इसी से बनता है। इसको पानी में उबालते हैं, उनको दे देते हैं। तो ये जो होते हैं ये इसमें होते हैं, यानी कि इनका कबाड़ समझो ये। और बाकी अनीता की बात की जाए, गुड मॉर्निंग बापे। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू बेटा। ये ठीक है, पर जो हाउ आर यू बेटे के बाद धड़म यहाँ लगा दिया ना, ऐसा लगती जैसे मेरी जो कमर की वो है ना पूरी हिला दी इसने नस। तो चलिए जो भी है सही है। बाकी शेरू जा रखा है खेतों में, और धूप तो आज बहुत खतरनाक आ रखी है। और धूप आने के बाद मधुली और बिंदु को अंदर बांध दिया गया है। तो कुल मिला के बात है कि कल ही तक बारिश दिखा रही थी, आज से तो साफ दिखा रखा है। तो देखते हैं गूगल महाराजा कहाँ तक सही बैठते हैं अब। बाकी देखिए सामने जो हिमालय में बर्फ थी वो तुरंत पिघल गई, इतनी गर्मी हो गई आज। और चरपाई के ऊपर नाना जी सो रखे हैं, धूप सेक रहे हैं आज। और नाना जी की तबीयत भी ऐसी रहती है, एक्चुअली इस उम्र में होना भी वही है भाई, क्या कर सकते हैं। जैसे मैं नाना जी का मजाक करता हूँ वैसे इसको बुरा लगता है। नहीं लगना, मैं दादाजी हूँ। मार क्यों रही तू। तो कुल मिला के पता नहीं इसका आजकल हाथ ज्यादा उठ रहा है, इससे मैं कुछ मजाक कर रहा हूँ, ब्रैम मार रही है एक तब कर रही बात। इसने मेरा पूरा अस्थि पंजर हिला दिया है कसम से। अरे आज इसने मेरी वाली टी शर्ट कौन सी वाली है, मत बोलना, आज मत बोलना क्या नहीं बोलना, कि आपके ये मेरी है बेटा। नहीं है। तो आजकल एक टी शर्ट निकाल रही ढूंढ ढूंढ के मेरी वाली सारी पहन ली इसने। ये ठीक है। इसने मेरी सारी टी शर्ट पहन ली भाई, मैं छुपाने पड़ेंगे। मैं एक लॉकर बनाता हूँ, उसमें छुपा के रखूंगा डेली अपनी टी शर्ट हम। नहीं तो धीरे धीरे सारे पहनने लगे मेरे कपड़े। अब मत पहनना मेरे कपड़े, ठीक है। ये आपकी नहीं है, किसकी हो, मेरी है। किसने बोला तेरे। लालन। फिर मार दिया भाई। पानी पिलाओ। है ना पानी। ये बाबा। तो दोस्तों बाल तो ये बना रही, लेकिन डर यही लग रहा है कि कहीं कंघी हुई धर्म ना हमारे सर पे। कोई भरोसे नहीं इसका। ये पहले प्यार करती है फिर डसती है। नहीं ऐसे नहीं होना। तो चलिए जी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो थोड़ा स्नान करते हैं, क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है तो पसीना होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, हालांकि काम तो कुछ किया नहीं, लेकिन बैठे बैठे भी पसीना आ जाता है। तो चलिए जी, हालांकि मौसम तो गर्मा गर्म है, लेकिन भाई गर्मा गर्म चाय पीने के बाद ही टेम्परेचर ठीक लगता है शरीर का। तो तुम्हारा भाई एकदम नहा गया है और अनीता ने गर्मा गर्म चाय भी ला दी है। लाओ साहब बाहर, कम ऑन जल्दी। आई लाइक इट चाय, ओह माय गॉड। तो दोस्तों फाइनली गर्मा गर्म चाय आ गई पहाड़ी भाई के हाथ में। यहाँ शेरू भी आ गया, ये देखिए अपना शेरू महाराज भी आ गया, चुपचाप बैठ रखा है। इसको पता है कि ज़्यादा करूँगा तो कहीं भाई कहीं सूत ना दे मेरे को, और अभी रक्षा करेगा इनकी, यानी कि कोई भी चिड़िया इसके ऊपर बैठेगी गेहूं के ऊपर तो भाई साहब से झपटा मारेंगे। क्यों आंटी जी सही बोला का जी अंकल। टन साग भाव। जी अंकल। चले गर्मा गर्म चाय का मजा लेते जरा। अंकल जी। हाँ जी, मैं बर्तन धुलता हूँ। धुलो साहब धुलो, अच्छी बात है। अभी मेरे कपड़ा भी धुलना है। अच्छा, और अरे हमें प्राउड है यार, तुम बर्तन भी धुल रहे हो। रोटी भी देना है। अरे वाह, और आपको चाय भी पिलाती। और देखिए जी, अनीता ने अभी इतने सारे काम करने हैं और सबसे बड़ी बात है कि मेरे को चाय पिला दी भाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। तो चलिए जी, आज धूप काफ़ी अच्छे ढंग से लग रखी है और जो गेहूं है पिछले 3-4 दिन से हमने सोचा कि सूखेंगे, लेकिन उस हिसाब की धूप नहीं आ रही थी। लेकिन अब ये करारे हो जाएंगे क्योंकि धूप बहुत खतरनाक आ रही है आज। बस इनको थोड़ा हाथ से यूँ करना पड़ेगा ताकि जो नीचे नीचे गेहूँ दबे हैं वो भी सूख जाए। तो भाई शेरू को वहाँ पर गर्मी लगनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि वहाँ से धूप इधर आ गई और शेरू महाराज अब बरामदे पे आ गए।
और पूरी मिट्टी से हो रखा है, यानी कि पता नहीं किसके खेतों में आज ये फर्स्ट क्लास मैच खेल रहा है। बैठ रहे क्या भाई साहब? ठीक है बैठ रहा हूँ। मुझे आज धूप ठीक ठाक है, तो आज छतियों पर भी गेहूँ सुखाने डाल रखे और ये काफ़ी अच्छे ढंग से सूख गए हैं। ये देखिए, तो इनको कर करके आवाज़ आ रही है, इसका मतलब बहुत अच्छे ढंग से सूख गए एकदम। तो अब जब हम इसके ऊपर चलेंगे तो ये जल्दी निकल जाएंगे। बाकी जैसे आज धूप आई, हमारे गांव की सभी महिलाएं खेतों में काम करने चली गई। तो ये धूप पे पूरे करारे हो गए, तो दाएं बहुत आसानी से निकल जाएगी। अब बाकी सामने देखिए हमारा गांव का मंदिर, माँ दुर्गा का मंदिर बन रहा है और काफ़ी अच्छा भव्य बन रहा है। तो चलिए जी, दिन के 12:15 बज रहे, अब थोड़ा खाना खा लेते हैं। अनीता ने बना दिया गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना। स्वादिष्ट तो पता नहीं, पर गर्मा गर्म तो हो ही जाएगा। और बाकी यहाँ पर अनीता ने हल्के चावल रखे हैं और ये है दही, और आज दाल बन रखी है, चने की दाल। तो चलिए जी, खाना भी खा लिया है। बाकी शेरू नहीं खा रहा भाई खाना। शेरू, तू क्यों नहीं खा रहा? शेरू को हमने खाना दे दिया, लेकिन शेरू खा ही नहीं रहा, चुपचाप लेट रखा है। तब ठीक है तेरी? ठीक है, चल आराम कर। तो शेरू को खाना दे रहे हैं, तो अगर उसके मुंह के आगे भी रख रहे हैं तो मुंह दूसरे साइड कर रहा है। बाकी मैंने अनीता ने खा लिया, माँ तो जा रही खेतों में। नाना तुम नहीं खाना है? बाकी नाना जी की चने कर रही बन, तो नाना जी धूप में बैठ रही है और गेहूं को देख रहे हैं बार बार। तो चलिए जी, समय हो रहा है 3:15 बजे और मुझसे मिलने मेरे सब्सक्राइबर भी आए हैं, बड़े भाई भी आए हैं और हमारे निकट है यहाँ से मातली। तो भाई साहब स्वागत है आपका। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपने चैनल पर आने का मौका मिला। अरे ऐसा कुछ नहीं भाई, आप भी ब्लॉगर हो, ये भी ब्लॉग बनाते हैं। आपका चैनल का नाम क्या है? गुड लक पहाड़ी एपी। ये बहुत मेहनत कर रही है। इन्होंने मेरे से बोला कि क्या क्या है बल, तो मैंने बोला कि भाई इतना बड़ा नॉलेज वाला तो मैं हूँ नहीं, इतना ज्ञानी तो मैं हूँ नहीं कि मैं आपको ज्ञान पे लूँ। मैंने इतना ही कहा कि देखो, एक ब्लॉगर का काम होता है डेली अच्छे कंटेंट देने, बाकी ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि उनको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी भाई आया, भाई कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आपकी जो ब्लॉग में फ्रेंड्स, हमने जो नेचुरलिटी देखी थी, मैंने जितने भी आपके अभी तक ब्लॉग देखे, जो नेचुरलिटी थी आपके गाँव की, आपके परिवार की जो नेचुरलिटी आपने जो दिखता है ब्लॉग में, वही सेम है फ्रेंड्स। इनके ब्लॉग एकदम मस्त हैं, काफ़ी सारे जिस कंटेंट हैं। एक तो घर पे मिलना, कंटेंट बनाना बहुत बड़ी बात है एक ब्लॉगर के लिए, क्योंकि हम भी कुछ टाइम से सीख रहे हैं, लेकिन आपके कंटेंट देखते हैं उसमें बहुत अच्छा लगता है कि परिवार के बीच में इतने अच्छे कंटेंट मिल पाए। बाकी भाई पहाड़ी भाई के घर में चाय ना मिली है तो हो नहीं सकता। मिल गए भाई चाय? बिल्कुल, बता दो, सच बताओ दो। सच बता रहे हैं कि आते ही फ्रेंड्स हमें चाय मिल गई थी, यहाँ पे पानी मिल गया था। और बाकी शेरू भी एकदम बढ़िया से है, अपने मस्त है। बाकी ये है हमारे पीछे यहाँ पे बैठी हुई अनीता, तो इनसे मिलके भी अच्छा लगा हमें। तो अब चलते हैं यहाँ से। भाई ने यहाँ से अभी लगभग 50 किलोमीटर की हेर फेर में जाना है, 50 किलोमीटर। तो स्पेशल मिलने आए थे मेरे से। तो भाई और सौभाग्य मेरा, आप लोग मेरे को मिलने आए। ठीक है भाई, मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई साहब काफ़ी अच्छा लगा, भाई साहब आए थे मुझसे मिलने और ये भी लेके आए। अनीता बोल रही उनका बल थैला छोड़ गया वहाँ, तो जैसे मैंने उनको आवाज़ दी, वो बोल रही नहीं वो आप ही के लिए ला रखा बल। और अनीता खुश हो गई, वाह इतने सारे कुरकुरे के पैकेट हैं, ये ठाड़ पड़ गए। बाकी अनीता से पूछते हैं कैसे लगे जो भाई साहब आ रहे थे अभी? बहुत अच्छा लगा। हैं? भैया बहुत अच्छे हैं। अरे वाह, ये पता क्यों बोल रहे हो भैया? भैया बहुत अच्छे हैं। कुरकुरा ला रखा था। कुरकुरे और केले ला रहे थे ना अनीता के लिए, तो बहुत अच्छे लगे इनको। बहुत अच्छे लगे भैया? क्यों कुरकुरे लाए ना? तो देखिए जी, इस भुक्कड़ को बहुत अच्छे लगे। मुझे नहीं तो पता, ये मेरे कुरकुरे। अच्छा मैंने लाए थे तो भैया ने। चलो ठीक है। चलो यार, चाहे कैसे भी इसको सही लगे, इसको सही तो लगे कम से कम। पिछली बार इसको पहाड़ी भाई कर भाई बहुत अच्छे लगे थे। क्यों लगे थे? खाने के लिए लाया था ना? नहीं। तो चले जी, भाई साहब ने केले लाए थे तो उसके बंटवारा लगने लग गया, और अनीता ने तो भाई साहब सारा थैला संभाल दिया। तो चलिए जी, माँ ने घास की घीड़ी लाई और इसको आधे रास्ते पे दे दे इसके पास। हाय रब्बा, मैं तो माँ ने घास की घीड़ी लाई और आधे रास्ते से अनीता को आवाज़ दी कि तू आजा, मैं बल फराल लेके आती हूँ। यार कि माँ सुबह से जा रही है 8 बजे से, अभी तक नहीं आई और खाना खाने की होश ही नहीं है। तो देखिए जी, छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल रहे हैं। तो देखिए जी, बिंदु और मधुली माँ जी के लिए चिल्ला रहे हैं कि जल्दी आ खाना दे। और देखिए जी, माँ जी भी आ गई है। ये देखिए, ये देखो साहब, माँ जी के आने के बाद इसकी खुशी। तो पहली गडोली दे दी है बिंदु को, तो माँ ने अब मधुली को भी दे दिया। तो भाई अनीता शेरू के साथ खेलने लग गए यहाँ। ओ भाई साहब, तो देखिए जी, शाम की 5 बजे रही माँ अब जाके खाना खा रही है, और अब जाके माँ जी खाना खा रही है। तो लगा सकते हैं आप सुबह से जा रखी और अब 5 बजे आ रही माँ जी खाना खाने घर।
और बाकी अनीता बना रही है चाय। क्यों? डांस कम कर, चल। अभी चाय गरम नहीं हुई ना, इसलिए अभी डांस कर रहा है। अच्छा, तो चलिए, माँ तो खाना खा रही है, 5 बजे खा रही है माँ जी, तो कब पचेगा वो? तो देखिए जी, मौसम तो साफ है, लेकिन यहाँ देखिए बूंदाबांदी होना शुरू हो गया। और छत के ऊपर गेहूं डाल रखे थे, जिसकी की दाएं लगानी अभी, तो उसको जल्दी जल्दी इकट्ठा करना पड़ेगा। ये देखिए, ये भीग गए भाई, सारे दिन भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो चलिए जी, फाइनली आधा से 1 घंटे की मेहनत के बाद हमने इसको इकट्ठा कर दिया है। तो इसको बिखेरना जितना सरल था उतना टफ इसको इकट्ठा करना था। इतना सारा चटाई इसको और दबाएंगे ताकि ये तिरपाल के नीचे फिट बैठ जाए। बाकी अनीता झाड़ू मार रही है। और बाकी किसी ने कमेंट किया था कि छत के ऊपर से अपने गांव का व्यू दिखाओ, काफ़ी अच्छा दिखता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे गांव का व्यू। और अभी सब लोग खेतों में काम कर रहे हैं। तो ये जो आपको धुआं दिखाई दे रहा है, तो ये जो गेहूं की जो जड़ें जुड़ें बच जाती है ना, तो वो सब जलाने का काम हो रहा है। सब लोग अपने खेतों में आग जला रहे हैं ताकि वो सारी झाड़ी जल जाए, क्योंकि अब रुपाई की तैयारी हो रही है। फिर रुपाई में क्या होता है कि नंगे पाँव पानी वाले खेत में जाना पड़ता है, तो वे चूभते हैं, तो इसीलिए उनको सारा जलाया जा रहा है। तो दरअसल तिरपाल इसलिए छोटा पड़ रहा है। तो कल परसों तक ये सूखे हुए नहीं थे, तो इसलिए कम हो रहे थे। तो अब गर्मी से इसकी सारी बालियाँ खुल गई है, तो इस वजह से ये ज़्यादा खुल गया अब, तो इसीलिए ज़्यादा दिख रहा है अभी। चलिए जी, फाइनली हमने इसको तिरपाल से ढक दिया है। चलिए जी, शेरू भी आगे देखने की इन्होंने काम कितना किया यहाँ, तो इसका देखना भी काफ़ी ज़रूरी है। हाँ जी, आ गए आप, आ गए आप, शाबाश। तो देखिए जी, इतनी खतरनाक आग जला रखी सबने अपने खेतों में कि पूरी जगह एकदम धुंधला दिखाई दे रहा है। तो चलिए जी, शाम की 7:30 बज चुके और माँ जी भी आ गई है। और देखिए, फिर से देखने लगे, इसको भूख लग गई। फिर माँ ने खाना खाया, सीधे निकल पड़ी फिर से। माँ चाय पी और खाना खाया, चल पड़ी है। तो अब माँ जी अभी आ रही 7:30 बजे। मधुली को बाहर से अंदर ले जाया जा रहा है, और जब दूध निकालेंगे उसके बाद उसको रात को फिर बाहर लाएंगे थोड़ी देर बाद। और बाकी ये महाराज तो अंदर ही रहेगा। देखो, इसका ध्यान भी चलेगा कि मेरी माँ को अंदर लेगी, लेकिन मेरे को कब ले जाएंगे। याद देखो। तो भाई माँ पिछले 1 घंटे से लगी यहाँ गोबर की पुताई करने पे। माँ ने पूरा वहाँ से पूरे चौक को पोत दिया है। ये एक्चुअली इसकी पुताई इसलिए हो रही क्योंकि कल हम दाएं लगाएंगे, तो जो छोटे मोटे छेद होते हैं उस पर गोबर बैठ जाता है, तो फिर जो गेहूं के दाने होते हैं वो इधर उधर नहीं होते हैं, इसीलिए गोबर से पुताई होती है पूरे चौक की। और यही पुताई माँ जी ने परसों भी की थी, लेकिन रात को बारिश हुई थी और सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। लेकिन आज तो बारिश दिखा नहीं रखी, बाकी भगवान जाने भाई। और बाकी अपना शेरू महाराज यहाँ पर लेट रखा और आराम से माँ को देख रहा है।